सबका गुरु होता है ये त्योहार, गुरु पूर्णिमा। तो आज के दिन जो लोग आ जाते हैं, गुरु महाराज का पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी साल भर बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए साल में एक बार तो आना ही चाहिए। वैसे आते जाते रहा, इस दिन जरूर आना चाहिए। सेवा करे अधिक से अधिक और नाम जपे, उनके स्वरूप का ध्यान करें तो बैटरी चार्ज माने भगवान की जागृति, आत्मा की जागृति, अनुभव की जागृति हो जाती है। सपने में दिखाई देना, अंग फड़कन हुआ या प्रत्यक्ष सुषुप्ति अवस्था में ऐसे, तो इससे फिर क्या होता है कि विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ गई तो श्रद्धा स्वाभाविक है, और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा विश्वास बनाए से नहीं होता, हो जाता है अपने आप। तो दुनिया में बहुत से देवता हैं और सब लोगों की श्रद्धा होती है कहीं ना कहीं किसी देवता में। 33 करोड़ देवता है माने, और किंतु केवल 2 के उपासक होते हैं सब। 2 है देवियां प्रत्यक्ष रूप में, एक तो लक्ष्मी और एक सरस्वती। जिसके लक्ष्मी की दया हो गई उसका जीवन सुखमय बीतता है। नौकर चाकर साधन सवारी ये सब हो जाता है। सब लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। और एक होती सरस्वती, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा हो गई, सरस्वती आ गई, उसका भी सम्मान रहता है समाज में और प्रतिष्ठा रहती है, पूजा जाता है। तो ये 2 हैं। तो पुनि बंधु शारद सुरसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर अविवेका। सरस्वती और गंगा जी शरीर का मल धोती हैं। सरस्वती अंतःकरण को धोती, निर्मल बनाती हैं। अविवेक दूर करना, ज्ञान करना, ये सरस्वती का काम है। और जिसके पास न सरस्वती है और न लक्ष्मी है, तो ऐसाम न विद्या तपो न दानम। धन होगा तभी तो दान करेगा। ऐसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमि भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि वो मनुष्य रूप में पशु जैसे धरती का भार रहता है। तो लक्ष्मी तो मिलती है परिश्रम से, सरस्वती मिलती है तपस्या से। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवत धाई। भक्ति है, तपस्या है, यानी जहां जहां मन जाए विषयों से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना है सूरत को। यही भक्ति है, तपस्या है। तो सरस्वती अपने आप आ जाती है कंठ में। यही कारण है जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं पढ़े लिखे नहीं थे, भौतिक शिक्षा से शून्य थे, किंतु वो सर्वोपरि विद्वान थे। सरस्वती आ गई उनमें, भक्ति कर रहे थे। और लक्ष्मी है भाई, परिश्रम करना पड़ेगा। आदमी जो ज्यादा बोलता है, दूसरे को बताता रहता है, वैसे करने लगे। प्रयास धन कमाने के लिए मेहनत करता रहे, अपने आप लक्ष्मी आ जाएगी। तपस्या सरस्वती। तो अब यह देखना है कि ये 2 देवियों में कौन बड़ी है, कौन श्रेष्ठ है। तो एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती में, दोनों में झगड़ा हो गया कि हमको ज्यादा लोग मानते हो, कहे हमको ज्यादा लोग मानते हैं, कहे चलो चलो निर्णय हो जाए कौन बड़ा है। दोनों देवियां जा रही थी, तो कोई किसान एक
फल चढ़ा रहा था। लक्ष्मी कहे देखो हम इसको तुरंत एक करोड़पति बनाती हैं। सरस्वती कहे अच्छा बनाओ फिर। तो सरस्वती उसके अंतःकरण से एकदम निकल गई और लक्ष्मी जी हीरा मोती की वर्षा कर दिए सोना चांदी की। शाम के सुबह वो किसान देखा कहाँ इतना ओरे पड़ गए, पाथर पड़ गया कि अभी तक ये नहीं पिघला, पूरा खेत ही नष्ट हो गया। क्योंकि जिसके द्वारा पहचानता है सोना चांदी हीरा मोती वो थी नहीं सरस्वती। अब वो बिन बिन करके खेत से मेड़ बांधने लगा हीरा मोती, जवाहरात नीलम जितने भी सोना चांदी का। तो वहीं से एक निकला राजकुमार। राजकुमार सोचा कि यार ये तो बहुत धनी आदमी है, इसके खेत में हीरा मोती की खान निकली है। जल्दी जल्दी घोड़े से उतर करके और चादर में गठियाने लगा वो हीरा मोती। तब उसने देखा कि यार तुम बहुत भले आदमी हो, हमारी मदद करोगे लगता है। पहले हमारे खेते वाला हटवा लेते, बाद में सब ले जा। तो वह सोचा कि इसका खेत का हम पट्टा करा ले, क्योंकि वो राजकुमार था, अपने नाम लिखा ले, फिर हमारे बराबर दुनिया में कोई न रहेगा धनी। तो उससे पूछा तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? कहा अभी नहीं हुआ। कहा अच्छा ठीक है। कहा चलो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। तो कुछ हीरा मोती का लालच दिया अपने ससुर को कि बहुत बेशकीमती खेत में हमारा भाई है चचेरा, उसके हीरा मोती निकल आए हैं, तो जो छोटी है हमारी साली उसके साथ ब्याह कर दी। तो राजा के मने भाग गया, ब्याह तय हो गया। जब बारात गई तो कभी राजमहल देखा नहीं था वो, सरस्वती कंठ में थी नहीं, हक्का बक्का हो जाया करे, पागल जैसे हो गया। राजमहल देख करके वहां का तड़क भड़क लोगों को देखकर राजा ने कहा लगता है ये राजकुमार नहीं है, पता लगाओ ये कौन है। यदि राजकुमार नहीं है तो हमारे दामाद को, इसको दोनों को फांसी दे दो, क्योंकि हमारे दामाद ने बहुत बड़ी मजाक किया हमारे साथ। अब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ पता लगाने लगे कि यह कौन है। तो जहां सोना चांदी था खजाने में ले गए, वहां कुछ नहीं बोला। जहां हाथी बने थे वहां कुछ नहीं बोला, घोड़सार में कुछ नहीं बोला। जहां गाय भैंस बैल थे वहां बड़ा खुश हो गया, कहा ये भैंस अच्छा दूध देती होगी, ये गाय 5 लीटर दूध देती होगी, 10 लीटर टाइम है, ये बैल बड़ा अच्छा है, नहीं इसे मत छूना, लात मार देगा। तो बताए फिर मंत्रियों ने, वो सब विशेषज्ञों ने राजा से कि लगता है ये यादव है। राजा कहा अच्छा फांसी दे दो इसको। जब फांसी होने लगी तो सरस्वती बोली लक्ष्मी से कि करोड़पति बनाया, फांसी हो रही है। तो सरस्वती ओ लक्ष्मी बोली कहे तुम बचा सकती हो? कहे बिल्कुल, कहे बचा लो, जब हम नहीं करोड़पति बनाती तो फांसी क्यों दे। तो पूरे वेग से प्रविष्ट हुई सरस्वती उसके हृदय में। तब वो हंसा बड़ा तेजी से, सब सन रह गए कि मौत के समय हंसा क्यों। राजा पूछे क्यों हंसे? कहे हम यह हंसे कि हमारे माल से तुम मालो माल हो गए, तुम्हारा दामाद मालो माल हो गया। अब बिना सोचे समझे हमारी गलती क्या है, हमको फांसी दे रहे हैं। राजा छोड़ दिए फिर उसको, जब सही बात समझ गए। तो यही बात है कि लक्ष्मी फांसी दे देती है, सरस्वती फांसी से छुड़ाती है। लक्ष्मी यमराज की फांसी देगी, सरस्वती यमराज के फांसी से छुड़ाती है। लक्ष्मी के बस में सरस्वती नहीं है, सरस्वती के अधीनस्थ लक्ष्मी है। यदि सरस्वती है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करेगा, सरस्वती का अभाव है, धन बहुत है तो उसका दुरुपयोग करेगा, उल्टा फांसी लगा देगी। बहुत से धनी लोग क्यों नहीं निकलते बाहर, अकेले में मौत का भय बना रहता है। इसलिए सरस्वती सबसे बड़ी देवी है। अब सरस्वती है क्या कि सय माने वो परमात्मा के रस में बरतने वाली जानकारी, उसी को कहा गया है विशोका व ज्योतिष्मती, यानी शोक से पार करने वाली, ज्योतिर्मय परमात्मा में लग जाना लगन का।
एक प्रवृत्ति है भजन की, सरस्वती कि इसी को कबीर कहे इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया। उसी को सरस्वती कहा जाता है कि बाह्य संकल्प बाहर रुक गए, भीतर वाले भीतर, मन एक आयाम में रुक गया और मन सुप्त हो गया। उसी को सरस्वती कहा गया है, उसी को सुषुप्ना कहा गया है। तो जब जिसके पास है सरस्वती, वह एक स्थिति है तत्प्रज्ञारितम भरा, यानी वो बुद्धि में भगवान का ध्यान आ गया। तो जब ध्यान आ जाता है तो करेण बीड़ाम परिवादे अंतिम यथा जपंतिम मपरेण मालम मराली पृष्ठाम शनि सन्निविष्टाम सरस्वती ताम शीर्षा नमामि। माला माने होता है जुगुत वेदी पुनि कोई है रामचरित पर ताग पहिरे सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। भगवान के चरित्रों का माला वो बना लेता है, निर्मल हो जाता है मन, भीतर बाहर वही हंस है। अपौरे से वाणी अनुभव की जागृति वही वेद है, किताब है। ऋनिक धिनिक ध्वनि अपने से उठे, यही पीड़ा है। तो सरस्वती एक प्रवृत्ति है साधना की। अब जैसे मंथरा के सरस्वती बैठ गई कंठ में, और जिसके कंठ में बैठ जाती है सरस्वती तो कहां से कहां पहुंच जाता है। और उसने बहुत मार खाया मंथरा, फिर इसके बाद उसका नाम ही नहीं आया रामायण में मंथरा का। तो ये रामायण है भीतर वाली बात। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं और इसी को कहा यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुवर भगत केर पंथाना। पहला है शुभ इच्छा, कि शुभ के प्रति इच्छा का जागृत होना साधन है रामायण, कोई किताब नहीं है। राम के वही चरित्र जो सबके मन में प्रवाहित है। भजन करने लगे तब वो जागृत हो जाती है रामायण। भगवान के प्रति इच्छा जागृत होना पहली सीढ़ी में पहुंचगा। सुविचारणा, विचार करेगा साधक, कैसे साधन भजन करना है, कैसे चलना है। तब तनुमानसा, मन ही तन बन गया, मन से पूजा पाठ होने लगा, मनन की प्रवृत्ति जागृत हुई। सत्वापति यानी भगवान में मन समत्व होने लगा। असंग शक्ति सबसे असंगता आ गई। ये 5वीं 6वीं पदार्थ भावना, 6वीं तुरगा, वही उत्तरकांड है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्री, इनमें जो कचड़ा भरा हुआ है ये 14 अध्यात्म है। कि जब तक मन बाहर मुख है, इंद्रिया बहिर्मुख है, तब तक उसी को कहा जाता है अधिभूत। और इनमें दैवी संपत्ति का संचार हो गया, वही हो जाता है अधिदैव। अब भगवान में ध्यान लग गया, सब में भगवान ही प्रवाहित हो गए, शुभ अशुभ शांत हो गए। यही 14 अध्यात्म हो जाते हैं जो आत्मा का अधिपत्य दिलाने वाले हैं। तो जब पहली भूमिका साधक पार कर लेता है, चित्त शांत हो गया, ध्यान लगने लगा, लेकिन मन में कुसंस्कार भरे पड़े हैं, इनको साफ करना है। तो बुद्धिया है, ये बुद्धिया कुमति आ जाती है। यही है मंथरा कि भजन न किए पड़े, अब सब लोग आ जाते हैं और सब बढ़िया से भजन भाव होने लगा और आराम करेंगे, मान सम्मान बढ़े लगा थे। बस यही कुमति का आ जाना है, क्योंकि अभी 6 और पार करना है सीढ़ी। अंत तक साधु को दिखावापन नहीं करना है, केवल पागल जैसे रहना है कि अनुभव की जागृति हो गई, पा करके गल जाना है उसी में। तो यहाँ पर जब बुद्धि डगमगाती है तब सरस्वती भगवान कर्ण कहते अर्जुन तुम कर्म न करोगे तब भी तुम्हें बरबस पूर्व जन्म के क्रिया संयोग से तुम भजन में लग जाओगे। भगवान ही लगा देते हैं भजन में, बस यही सरस्वती की कृपा है। अब जैसे कुंभकर्ण रहा तो सोवत रहा, सरस्वती ने वरदान मांग लिया
सारद प्रेरिता सुमति फेरी, अब मांगी सिमास नींद खटकेरी। कि 6 महीना हम सोए, एक दिन जग गए। देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित कर दिया कुंभकर्ण के हृदय में। तो ये 6 मास का अर्थ होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 विकार हैं, ये अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये क्रोध ही कुंभकर्ण है। और कोई भी साधक का क्रोध हमेशा बना रहेगा तो करे क्रोध जिम धर्म ही तोरी भजन कहाँ कर पाएगा। तो ये सरस्वती की ही महिमा होती, वो प्रवृत्ति ही उसे सोआ देती है। और एक खट विकार खडेश्वर में परिणित हो जाना, यानी विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा, बस उसी में सोया है, मरा नहीं। जब तक मोह रूपी रावण है तब तक सब आंशिक रूप से रहेंगे, किंतु वो क्षीण हो गए, कूटस्थ हो गए, प्रभावित नहीं कर पाते। जब मोह के प्रेरणा से ही जगता है फिर मर भी जाता है। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे रहे तो उसे अक्षय कुमार को मारे, और जब अक्षय कुमार मारा गया तो मेघनाद को भेजे रावण, और मेघनाद ने एक ऐसी नाग फांस लगाया, ब्रह्म फांस। हनुमान जी सोचे इसमें न फंसेंगे तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी, और हनुमान जी फंस गए जानबूझ करके। रावण के सभा में ले गया मेघनाद, फिर बहुत पीटे राक्षस हनुमान जी का। फिर विभीषण ने कहा कि इसे मत मारिए, नीति विरोध न मारिए दूता। कहे क्या करें, कहे कवि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। कि पूंछ जला दो, कवि के ममता पूंछ पर होती है, अंग भंग करके भेज दे। रावण ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कहे, अब इसका पूंछ ही जलाया गया। तो सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी सोचे कि अब सरस्वती सहायता कर रही है जबकि पूंछ जला रहे हैं, और इतना उन्होंने पूंछ में कपड़ा लगा दिए कि रहा न नगर बसन गिर तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। घिव तेल डालना चर्बी जितना रहा लंका में, असंख्य निशाचर असंख्य कपड़ा रजाई सब लग गया हनुमान जी के पूंछ में। तेल लगा दिए और आग लगाए, तुरंत जला दिए। जारा निमिष नगर एक माही, 1 सेकंड में लंका जल गया। जबकि सोना जो है नहीं जलता जल्दी। तो जाकर वो दूत है अनल जही सिरिजा, जरा सुते न कारण गिरजा। झोपड़ी विभीषण के नहीं जली, सबका महल जल गया। जैसे कि प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई, जो जलाने वाली थी वो जल गई, वो नहीं जले। जिसे जलाए कौरवों ने पांडव को बच गए, दूसरा जल गया जिसे नहीं जलाए। तो ऐसे भगवान की कृपा से तो ये रावण का फायर ब्रिगेड सब फेल हो गया, तुरंत लंका जल गया। तो ये बाहर वाली बात नहीं है, वैरागी ही हनुमान है। जो हम मान लिए हैं दुनिया में, हमारा लड़का बच्चा घर द्वार पद प्रतिष्ठा, जबकि है कुछ नहीं है, सब नश्वर है। शरीर छूट गया, सब यहीं का यहीं पड़ा रहता है। पांव पलक की सुध नहीं करे काल का साज, काले अचानक आ पड़ा ज्यों तीतर को बाज। तो यह है जो हम मान लिए, इसका हनन कर देना, यही हनुमान है, अर्थात वैराग रूपी हनुमान। तो वैराग के द्वारा ही इच्छाएं शांत होती हैं। इच्छाएं जो अनंत है, यही है अक्षय कुमार। जब हम इच्छा न करेंगे तो अब इच्छाएं यही है शनिचर। लंका में रहा, रावण उल्टा कर दिए रहा, शनिचर को भस्म किए रहा। तो सोना का शत्रु होता है शनिचर, हनुमान जी उसे सीधा कर दिए बताते हैं, तो सोना सब जल गया। तो जब इच्छाएं हैं तो शनिचर बना ही रहता है। एक इच्छा पूरी हुई तो 10 इच्छाओं का वो जन्म दे देती है। कौनो घाट छोलत रहा किसान एक,
वहां एक पंडित पहुंच गए, तेरही खा के आए थे, उससे बातचीत करे लगे तो उसने कहा हमारी परसों भैंस मर गए पंडित जी, एक बैल का पैर टूट गया, घर वाली बीमारें रहती है, बस यही सुनना था। पंडित जी कहा अरे आए तो तुला राशि में शनिचर आओ, 7.5 शनिचर है। कहे तो क्या करे पंडित जी, कैसे शनिचर पिंड छोड़े? कहे तुम दान कर दो काली वस्तु, उससे शनि शांत होता है। कहे क्या करे दान? कहे हाथी दान करो। अरे कहे हाथी महाराज तो हमारे बापों नहीं देखे, हाथी हम कैसे दान करें? कहा जब भैंसिए दान कर दे जो एक बची है। कहे वो लड़का न दे है भैंस। कहे अच्छा गाय दान कर दो श्यामा। कहे वो भी न पार लगे तो पंडितों बहुत लागी थे। कहे अच्छा एक बकरी दान कर दे। कहे बकरी न पार लगे पंडित तब क्या करें हम? कहे अच्छा 1.25 सेर ऊर्द दान कर दे काला, शनिचर के दिन शनि शांत हो जाएगा। कहे वो भी नहीं हुआ इस साल खेत में। तो कहे अच्छा 1.25 मीटर कपड़े दान कर दे रेशमी काला। कहे महाराज वो भी न पार लगे तो पंडित बिगड़ गएगा। जब सर्वत हो कुछ है नहीं तो तुम्हारा शनिचर क्या करेगा? शनिचर तो धन की हानि करता है, जब कुछ है नहीं कहा करे शनिचर? तब उसने कहा पंडित देखो आप पे शनिचर चढ़ाए, आप पे उतारे, हम तो घात छोलते। तो जब इच्छाएं कुछ नहीं है तो शनिचर क्या करेगा? तो ये वैराग्य के द्वारा इच्छाएं शांत होती हैं। जासो कछु न चाहिए, भोग लोग परलोक का त्यागे सब ही राग रहे न इनकी कामना ताई कहे वैराग। जब साधक इच्छाओं पर विजय पा लेता है तो उसे अहम आ जाता है कुछ, तो दूसरे साइड से माया पटक देती है, मिथ्या माया उसमें ब्रह्म का प्रतीक करने लगता है प्रतीति, और कैसे कैसे फिर से फंस जाता है साधक मोह के दायरे में। तो वहां पर विषय वासना तृष्णा, अब प्रेम ही पूछ है। जो भगवान में प्रेम का प्रवाह था वहां विषय वासना तृष्णा ये आ गया। तो वहां पर क्या करना है कि इधर से उधर पूर्ण त्याग, इधर विषय वासना तृष्णा बुझे न काम यगिन तुलसी को विषय भोग बहु भीते, तो इसको पलट देना है। अभ्यास वैराग के द्वारा मन को सिमेट करके भगवान के चरणों में लगाना है। और जब वो प्रवृत्ति जागृत हो गई सरस्वती, तो इधर से पूर्ण त्याग, पूर्ण कर्तव्य, पूर्ण वैराग, पूर्ण अनुराग के साथ जब साधक लगा तो इष्ट के चिंतन के सहित मन की उन्मनी अवस्था 49वां है। मन एकदम उन्मत्त हो गया। वो विषयाग्नि लगाते थे तो योगाग्नि में बदल गई। इधर के संकल्प उधर तो उलट गए और पलट लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मजारी। सिंधु माने सत्य ही सिंधु है, भगवान का ध्यान लग गया भगवान में। और जो जितना थका मांदा रहता है मन चंचल है, और जब वो सरस्वती वाली प्रवृत्ति आ गई मन शांत हो गया तो सारी थकावट दूर हो जाती है। एकदम हल्कापन, न कमर में दर्द न पीठ में दर्द, यह हो और बैठा रहा है। कोई खट खुट किया तो यह होता है ये आवाज क्यों नहीं बंद करता, वो अच्छा ही नहीं लगता। तो यही है कि पूछ बुझाई खोई श्रम, सारा थकावट भगवान में जब ध्यान लग गया और प्यास जो लगी थी ध्यान की, भगवान की भक्ति थी, बुझ गई, शांत हो गया। तो इसलिए सरस्वती एक ऐसा सद्गुण है, इसीलिए मन को अभ्यास वैराग के द्वारा मन बस में होता है। अभ्यास करते करते जब वो जागृत हो जाती है तो श्रवण और अनुमान की अपेक्षा ये बुद्धि कुछ और है, अलौकिक है। कि थोड़ी देर में मन शांत हो गया, भगवान में लग गया मन, सुध बुध भूल गया, और कुछ में कुछ दृश्य आने लगे भगवान के। बस इस अवस्था का नाम सरस्वती है। न कि हम बाहर से जो ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता जाता। इसे वैराग के साथ और अभ्यास वैराग के साथ भगवान का भजन करना है। तो विधि माने होता है भवन भगत हेतु विधि भवन बिहाई और सुमिरत सारद आवत धाई। विधि माने होता है विधि विधान से
विधि के साथ भजन में लगना है। मन को सर्वते भावेन सिमेट करके, तो सरस्वती विधि में ही है। विधि है नाम रूप लीला और धाम, कि नाम में मन को लगा दिया, ध्यान में लगा दिया, लीलाओं में, और विधि विधान से लगे तो वो प्रवृत्ति आ गई, जागृत हो गई, तो वह कुछ न जानता हो, तब भी वो सब कुछ जानने लगता है। बिन देखे कर कराई बखाना, बैठे पंडित पढ़े पुराना, और सूखे तरवर उठे हिलोरा, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाए। सूरदास बहुत गंवार थे, कुछ नहीं जानते थे। ऐसा उन्हें घर से धक्का लग गया था कि वो चल दिए वृंदावन, रास्ते में आंख भी फोड़ लिए थे, फिर कुएं में गिर गए। 8 दिन तक पड़े रहे, तो मन को समझाए, मन राम तुमने बहुत पाप किया है, अब ये बीहड़ का कुआं जंगल का कोई देखा भी नहीं कि निकाल दे, ये तो भगवान जानते हैं, तो हम जानते हैं और कोई नहीं। जब तक ठठरी में हो तब तक खूब भजन करो, नहीं अब मरना तो है ही है। और जब कुएं में गिर गए, कुछ आशा नहीं थी जीने की, तब फिर मन भगवान के भजने में लगेगा। 8 दिन भजन किए और 9वें दिन पूरे वेग से सरस्वती उनके हृदय में प्रविष्ट हुई, वो प्रवृत्ति जागृत हो गई। तब उनके स्वर लहरी उठने लगी, बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए और कहे प्रभु मेरो अवगुण चितना धारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरे, जो दोनों मिली एक बरन भय सुरसर नाम पड़े। कि एक नाला है, गंगा नदी में गया, नदी गंगा में, और गंगा गंगे हो गया, उसका नाम निशान मिट गया, सारी गंदगी समाप्त, पावन पवित्र हो गया। कि भगवान आपके लिए पापी पुण्यात्मा दोनों बराबर हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, यह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन खरत करो। कि लोहा से कसाई यानी पशु काटता है, और एक लोहा त्रिशूल जिसकी पूजा होती है मंदिर में, दोनों में पारस टच हो गया, सोना बना देगा। वो नहीं सोते पापी है पुण्यात्मा है, एक जीव है एक ब्रह्म है, तो इसलिए आप तो बराबर हैं। सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर पर उपकार करो, नहीं प्रण जाट करो, समदर्शी वाला प्रण झूठा हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान हाथ पकड़ के निकालने लगे, तो समझ गए सूरदास कितना लंबा भगवान का हाथ हो सकता है, ऊपर से नीचे तक। तो सूरदास भी एक हाथ उनका पकड़े थे, कृष्ण भगवान उठा के टांग के ऊपर रख दिए, तो दोनों हाथ से पकड़ लिए सूरदास कृष्ण भगवान का हाथ। कृष्ण भगवान छुड़ा करके जाने लगे। सूरदास कहे हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान कहे मोही, हृदय से जो छूटी हो, सबल बखानव तो। कि अब हृदय से न छूट पाओगे, और सूरदास हो गए, सर्वोपरि कभी पढ़े लिखे कुछ नहीं। तो यही बात है कि एकांत देश में बैठ करके नाम रूप लीलाओं का चिंतन करना, भजन करना, और वो सरस्वती आ जाएगी तो सब कुछ आ गया, और सब कुछ उसके बस में है। लक्ष्मी उसकी पूजा करेगी, और यहाँ तक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सबसे पहले सद्गुरु मिले, और सद्गुरु जो बता दिए वही नाम जपना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है, और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आ जाता है। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पही जाई सुभाए। आंशिक रूप से सरस्वती सब में रहती है। और तो सत्संग से मति हो, कीर्ति हो, विभूति, जो जहाँ जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। जो पाया है पाएगा सत्संग से। मति कीर्ति विभूति सरस्वती सत्संग से भी आती है, उसकी बुद्धि और ही होती है जो सत्संग जाता है। हाँ, संत महात्माओं की सेवा करता है, भजन करता है। एक रहे सत्संगी, और किसान थे, हल जोत करके आ रहे थे,
एक मौलवी नमाज पढ़ रहे थे। अब पढ़े के बाद कहे कि या खुदा, तेरी खुदाई का हाल तुम ही जानते हो। वो किसान कहे मौलवी साहब का कहत रहे, हर बंद रख दिया, कंधे से कहे का जपते हैं। कहे तुम क्या जानो मूर्ख आदमी, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं या खुदा, तेरी खुदाई का हाल तुम ही जानते हो। वो किसान कहे हम भी जानते हैं, तुम्हारी बात नहीं जानते ना खुदा जाने, हम भी जानते हैं खुदा खुदाई। कहे तुम बता दोगे खुदा खुदाई? कहे बिल्कुल बता दें। कहे बता दोगे तो हम 500 रुपया तुम्हें इनाम के देंगे, ना बता पाओगे तो 500 तुमसे लेंगे। कहे अच्छा ठीक है, शर्त तय हो गई। तो कहे चलो बादशाह सलामत के पास। बादशाह से मौलवी कहा, कहे अच्छा उसे बुलाओ। बुलाए, कहे कहाँ खुदा खुदाई? वो कहे सरकार घूमना पड़ेगा हमारे साथ कुछ दिन, 2-4 दिन। कहे अच्छा चलो। अब राजा का पूरी सेना चल दी बादशाह की, घुमाते घुमाते ले गया चंबल के बीहड़ में। वो तो वहां 100 फुट गहरा है तो 100 फुट ऊंचा है, 200 फुट ऊंचा तो 200 फुट गहरा है बीहड़। वहां खड़ा कर दिया और कहे बताओ अच्छा बादशाह साहब, ये मौलवी साहब, ये मौलवी का बाप खुदाई से कि तुम्हारा बाप बताओ है खुदा खुदाई की नहीं? तो बात तो सही रही, खुदाई माने खोदना भी होता है। कहे मैं जानता हूं खुदा खुदाई। सही बात हो गई, वो जीत गया 500 रुपया शर्त के। अब उसने बोलना बंद कर दिया, वो कान लगाए रहा कि आजकल ये क्या कहा था मौलवी। एक दिन पूछा आप क्या कहते हैं आजकल नमाज के बाद? कुछ तो कहते होंगे। कहे तुम क्या जानो बेवकूफ, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हे परमात्मा, आत्मा का हाल तुम ही जानते हो। तब तो उसने कहा हम भी जानते हैं अपने आत्मा का हाल, तुम्हारे वो आत्मा का हाल जानते हैं। कहा चल बादशाह सलामत के पास बता देगा तो 1000 रुपया देंगे, नहीं 2000 लेंगे। मौलवी से सोचा उस बार का भी आ जाएगा, कसर निकल आई। और आत्मा का हाल कौन जानेगा? कुछ सही कहेगा तभी हम नाट जाएंगे कि हमारे आत्मा में ये बात नहीं है। बादशाह कहे अच्छा बताओ। तो बादशाह के कोई लड़के बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। मौलवी को तनख्वाह देते थे कि खुदा से तुम दुआएं मनाओ, हमारे एक वंश हो जाए, आल औलाद और राज देखे, हम फुर्सत पा जाएं। तब वो किसान कहा कि हमेशा बादशाह इसके मन में यही रहती मौलवी के कि बादशाह सलामत के एक औलाद हो जाए, हम भी मालो माल हो जाएं और इनका भी वंश भी चलने लगे, राजपाट देखे लड़का। बताओ ये आत्मा में बात रहती हमेशा कि नहीं? यदि कहा दे नहीं रहती तो बादशाह फांसी दे दे कि सर्व तनख्वाह लगा के तुम्हें रखे हैं, नाश मनाउते हैं। अंत में कहे हाँ हाँ हुजूर यही रहती है हमारे आत्मा में। फिर वो जीत गया। तो इसलिए सत्संग से एक अलौकिक ज्ञान हो जाता है, सब समझ लेता है, विवेक हो जाता है क्या सत्य क्या असत्य। और वैसे कि हम पढ़ते लिखते हैं, सब करते हैं, और जब तक भीतर से नहीं है जागृति सरस्वती की तो कुछ काम नहीं देता हो। बहुत से लोग होते हैं बौद्धिक स्तर से पढ़ लिख करके वो का हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगार, नौकरियां नहीं लगती। और बहुत से होते हैं सत्संगी, सेवा किए कुछ नहीं जानते, पास हो जाते हैं और अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं। बहुत से भजनानंदी हो जाते हैं। 2 भाई रहे हैं, एक भाई सत्संगी रहा, समझदार रहा, उसका शादी ब्याह हो गया रहा, और एक रहा तो उसका नहीं हुआ था शादी ब्याह, क्योंकि कुछ ठस बुद्धि का था वो। तो बड़े वाले के घर वाली वही मायके में थी, तो उससे कहा कि चले जाओ तुम और लिवा ले आओ अपने भाभी का। पानी बरस गया, अब खेती का काम धाम कुछ करना है, जब चला जा ससुराल। वो सोचने लगा, सुने रहा है ससुराल में बड़ा बहुत स्वागत होता है, सेवा होती है, भाई की ससुराल सोई हमारी ससुराल। तैयार होने लगा, फिर सोचा बार बनवाए पड़ा था, बार कटा के जाया जाता है, तो चला गया नौवा के यहाँ, कहा हमारा बाल काट दो।
तो रहा बाजार का नौआ नाई। पूछा यादव जी कौन सी कटिंग कटाओगे, गुजराती, मद्रासी, अमेरिकन, लंदन, इंग्लैंड। वह सोचा कि कौन अच्छी कौन खराब, का है सब है कि सब काट दो थोड़ी थोड़ी। अब उसके समझ में आया नौआ की कहते सब है। अब पानी डाल के सब है उचेड़ दिया, घोटम घोट कर दिया, दाढ़ी मोसा सब सपाचट आया। तो उसके भाई बिगड़ गए कि अब सबून क्यों कर दिया, दाढ़ी मोचा चुंदी चोटिया सब घोटा दिया। अरे कहे सब इस कटिंग मिली हुई है। कहे महाबेवकूफ है, कहे जाते ससुराल वहां ज्यादा बोलना मत, हाँ और ना ही छोड़ करके ज्यादा मत बोलना कुछ, नहीं तो बहुत पीटेंगे। कई बार समझाया, खाए हम हाँ या हूं, छोड़ करके तीसरा शब्द हम न बोलेंगे, यदि हम बोले तो तुम्हें हमको मार डालना। कहे ठीक है। पहुंचा ससुराल शाम के, सासु देख के सशंकित हो गई कि थे दो भाई, सिर के बाल क्यों घुटवा दिया, मूछे दाढ़ी क्यों घुटाया, कोई घटना घट गई का। तो पूछा बेटा मौज में रहे, कहे हाँ। कहे भाई ठीक है, कहे हूं। कहे बीमार है क्या, कहे हाँ। कहे नहीं ठीक हो, कहे नहीं। उसे हाँ और ना ही कहना था। कहे ज्यादा बीमार है, कहे हाँ। कहे ठीक नहीं हो, कहे नहीं। कहे ज्यादा बीमार है का, कहे हाँ। कहे बचने की आशा है कि नहीं, कहे हूं। कहे बहुत हाँ हूं कहते, मर तो नहीं गए, तो कहे हाँ। अब सब रोने लगे, अड़ोसी पड़ोसी सब, पूरा गांव मातम छा गया। सब कहीं अनर्थ हो गया, 2 महीना ब्याह भय और लड़की विधवा हो गई। अब कौन खाने पीने को पूछे उसे। तब सोचने लगा हाँ और ना ही छोड़ कर ज्यादा बोले नहीं, ये ससु हमको देखकर रो क्यों रहे हैं। तब कहा ऐसा है सुबह की हमें भूख बहुत लगी है और अम्मा विदा कर दें भाभी का। उसकी सास का हमारी बिटिया विधवा हो गई, 4 दिन के बाद लेवा ले जाना। कहे हमको भूख लगी है, हम जाते हैं घर। घर चला आया। उसके भाई कहा कि क्यों नहीं विदा किए, खाली क्यों आया। अरे कहे तो तुम्हारी सास कह रही थी हमारी लड़की विधवा हो गई, हम चले आए। कहे ससुर नहीं तो हम बने कैसे हो गई विधवा। कहे इतनी गांव की औरतें मर गई, तुम बने हो का, किसको रोक लिया है तुमने। कहे हम बने कैसे। अरे कहे पूरा गांव कह रहा था चंदनिया राण हो गए, तुम्हारे बने से क्या होता है। उसका चंदनिया तो कहे जिसका मरता है वो विधवा हो। कहे पहले बताए होते, हम क्या जाने, हम सोचे विधवा माने बीमारी कोई पकड़ा होगा। तो यही है कि सिखाई बुद्धि समय पर नहीं काम, ओरिजिनल आती है काम में, तो ये आती है केवल सत्संग से, सदगुरु का ध्यान करने से, भजन से। और सदगुरु और सरस्वती आ गई जब, तो ध्यान ज्ञान सुख शांति सब कुछ उसके पास आ जाता है। इसलिए नकल न करे, यानी भजन करे, जिस स्तर का है, नाम जपे, रूप जपे, कुछ न कुछ जब तक भगवान का तपस्या करे। अब 2 लड़का रहे, पढ़े में बड़ा होशियार रहे, एक बहुत होशियार रहा, एक गधा रहा, लेकिन वो नकल बड़ी अच्छी जानता था, नकल करके पास हो जाता था। तो दोनों जब पढ़ लिख चुके तो उसका IAS था, वो नकल पास में बैठा करे, नकल करके उसके बराबर नंबर पाया करे। तो इंटरव्यू था अंतिम IAS का। तब उसने कहा कि भाई सब में तो हम पास हो गए, जो गधा वाला रहा, अब इसमें तो नकल चलेगी नहीं, हम कैसे पास होंगे। तो उसने कहा कान लगाए रहना, जो हम उत्तर दें तुम भी उसी को बता देना। कहा ठीक अच्छा। कहा खिड़की के बगल में बैठे रहे, तुम सुनत रहे, हम भीतर कमरा में जाते हैं, वो सुन रहा था। तो उससे जो होशियार था, उससे साहब पूछा, इंटरव्यू ले रहा था, पूछा, कहा ये बताओ बेटा कि ये भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तब उसने कहा सर ये प्रक्रिया सन 42 से शुरू हुई, किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में मिली। कहें अच्छा ठीक है, थैंक यू। कहा ये अच्छा बताओ इसमें अग्रगण कौन था।
कहा कोई अग्रगण नहीं था इसमें, सहयोग सब भारतवासियों का था, मुसलमान सिख हिंदू सब का था। कहा अच्छा ठीक है। कहा अच्छा ये बताओ मंगल ग्रह में आबादी है कि नहीं? कहा खोज जारी है। 3 प्रश्न पूछा, अब उसका नंबर आया तो अब परीक्षा है, दूसरे की इच्छा, कुछ भी पूछ सकता है। अब वो केवल उसी को रटे रहा, बस होगा। भगवत पथ है ये, तो उसमें रट्टू ज्ञान नहीं काम लगता, बाहर संसार में तो लग ही सकत है। अब वो साहब उससे पूछा, कहा ये बताओ बेटा तुम्हारा बर्थडे क्या है, जन्मदिन क्या है? वो लड़के कहा सर ये प्रक्रिया तो सन 42 से शुरू हुई, किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में मिली। अरे कहा तुम्हारे पिता क्या नाम है? कहा नाम अग्रगण तो कोई नहीं है, किंतु सारे भारतवासियों का सहयोग था, मुसलमान सिख हिंदू। वो साहेब बिगड़ गया कि तुम पागल हो क्या? कहा खोज जारी है, तो भगा दिए। तो इसलिए असलियत नहीं छिप सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू नहीं आ सकती कहीं कागज के फूलों से। तो इसलिए भगवत पथ में कि हम बढ़िया बन जाएं, अब बनाए से थोड़ी होता है। अरे उसमें तो अपने को मिटाना पड़ता है, रात दिन मन सहित इंद्रियों को भगवान के प्रति तपाने का नाम तप है। सदगुरु के ध्यान के अलावा किसी का ध्यान न होना चाहिए। लोग सोचते हो कि हम तो विष्णु ध्यान कर रहे, कर्ण का, शिव का, ये बीच में कैसे? किंतु अनादिकाल से जो महापुरुष होते हैं वो शिव स्वरूप में स्थित जो रहते हैं वही शिव हैं। इसी को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसलिए गुरु का ही ध्यान और तस्य वाचक पड़वा उन्होंने ओम में स्थित है। ओम का जप करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, तो धीरे धीरे गुरु का गुरुत्व तो उतरने लगता है। और एक दिन नाम भी मिट गया, रूप मिट गया, जो सहज स्वरूप है वो विदित हो गया, पूर्ण हो गया, उसी को गुरु पूर्णिमा हो जाती है। हाँ, तो इसलिए भीतर सब कुछ है, भगवान का नाम जपना, भजन करना। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अबे